ये कहानी है उन निस्वार्थ सपूतों की जिन्होंने त्याग चुना और खुद को राष्ट्र के नाम समर्पित कर दिया। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बॉलीवुड दिस वीक। प्रोफेसर मैं आमन अंसारी आप सभी लोगों का एक और एपिसोड में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। क्या हो रहा है मेरा भाई? 100 years ऑफ RSS। आज के एपिसोड में हम रिव्यू करने वाले हैं शतक फिल्म के ऑफिशियल ट्रेलर को। वन वर्ड रिव्यू फॉर द शतक ऑफिशियल ट्रेलर, आउटस्टैंडिंग। इट इज टोटली गूज़बम्प्स। ये ट्रेलर वन ऑफ द मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल ट्रेलर्स है एवर इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन सिनेमा। बहुत ही हार्ड हिटिंग, बहुत ही पावरफुल ट्रेलर है। ट्रेलर की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है किस तरह से गांधी जी की मृत्यु हो गई, यानी कि उनकी हत्या कर दी गई है। एंड उसके बाद बड़े बड़े नामचीन लोग जो है वो RSS जो है उसको बैन करने की डिमांड कर रहे हैं। इंदिरा गांधी जी कहते हुए दिखाई दे रही है इस ट्रेलर के माध्यम से कि इसमें RSS का हाथ था गांधी जी की हत्या में। जवाहरलाल नेहरू का कैरेक्टर जो है वो कहते हुए दिखाई दे रहा है, मैं संघ के जमीन के लिए एक बनाने के लिए 1 इंच भी जमीन नहीं दूंगा। उसके बाद एक बच्चे का वॉइस ओवर आता है कि बाबा क्या संघ हमेशा के लिए बंद हो जाएगा? टाइपिस्ट टाइप करते हुए दिखाई देता है RSS बैंड एंड द टाइटल्स इन बोल्ड लेटर्स, द 100 years ऑफ द मोस्ट मिसअंडरस्टूड RSS। तो ट्रेलर काफी पावरफुल नोट पे जो है शुरू होता है, किस तरह से कुछ निस्वार्थ लोगों ने अपने आप को त्याग करके इस देश के लिए क्या क्या किया है गाइस। यहाँ पर ट्रेलर का थीम जो है बहुत ही पावरफुल रखा गया है गाइस यहाँ पर। एंड सबको इन सब चीजों को जान डालता है अजय देवगन का वॉइस ओवर। अजय देवगन ने जिस तरह से ट्रेलर को पूरा नरेट किया है, उनकी आवाज इस ट्रेलर को काफी ज्यादा पावरफुल बनाती है। एंड उसके बाद गाइस हमें बताया जाता है किस तरह से राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ जो है उनका निर्माण जो है यहाँ पर होता है। फिर एक सीन में महात्मा गांधी जी भी कहते हुए दिखाई देते हैं कि आपको क्या खोट दिखा हिंदू समाज में जो हमको नहीं दिखाई दिया। एंड उसके बाद किस तरह से वॉइस ओवर आता है कि देश हमारा, ये लोग हमारे, समाज भी हमारा, तो सरकार भी यहाँ हमारी यानी कि संघ की होनी चाहिए। फिर गाइस दिखाया जाता है किस तरह से उस समय की पुलिस जो है संघ के जो यहाँ पर लोग थे उनको मारते हुए दिखाई दिया जा रहा है। एंड किस तरह से यहाँ पर उन पर अत्याचार किया जा रहा है इस पूरे के पूरे ट्रेलर में। एंड फिर कहा जाता है कि संगठन तो होकर रहेगा। सारी साजिश थी किस तरह से RSS की स्थापना जो है वो नहीं हो, उन पर रोक लगा दी जाए। तो ये सारी चीजें इस ट्रेलर को बहुत ही ज्यादा हार्ड हिटिंग बताती है, कुछ सच्चाइयों से रूबरू कराती है तो शायद आज के लोगों को जो है वो नहीं मालूम हो। राष्ट्र का एक ही विचार है, त्याग, और त्याग का रंग है भगवा। डायलॉग्स काफी पावरफुल है इस ट्रेलर के। जब ये डायलॉग्स आते हैं तो हमें विजुअल्स ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज दिखाए जाते हैं, स्वतंत्र वीर सावरकर जी के विजुअल्स दिखाए जाते हैं। RSS के जितने मेंबर्स हैं उनकी ट्रेनिंग जो है उस समय हो रही थी उसकी यहाँ पे हमें ग्लिम्स जो है दिखाई जाती है। एंड वो विजुअल्स काफी अच्छी तरीके से जो है बनाकर इस ट्रेलर में जो है प्रस्तुत किया है जनता के सामने। जय 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 हिंदुस्तान, भगवा है अपनी पहचान, मिलके चलेंगे धरती पे तो शाबाशी देगा आसमां। BGM जो है काफी स्ट्रॉन्ग है, काफी पावरफुल है इस पूरे के पूरे ट्रेलर का। फ्लड रिलीफ कैंप्स जो है वो भी संगठन जो है उसका आयोजन करता है। किस तरह से लोग जो बाढ़ पीड़ित है उनकी मदद करते हुए यहाँ पर दिखाई देता है। काफी एक अच्छा साइड जो है संघ का इस शेयर के माध्यम से यहाँ पे दिखाने की कोशिश की है। 2 मुख्य पात्र है, डॉक्टर हेडगेवार एंड एक तो डॉक्टर गुरुजी गोलवलकर। इनके पात्रों को इस ट्रेलर के माध्यम से हमको दिखाने की यहाँ पर कोशिश की गई है। त्रेता में मंत्र शक्ति, द्वापर में युद्ध शक्ति और कलयुग में सिर्फ केवल संगठन शक्ति। ये डायलॉग्स भी इस ट्रेलर को काफी ज्यादा पावरफुल, काफी ज्यादा इफेक्टिव जो है बताते हैं। एंड इसी के साथ ट्रेलर जो है वो भगवे ध्वज के साथ हवा में लहराते हुए समाप्त होता है। छोटा सा बच्चा जो है एक भगवा झंडा जो है लेकर भागते हुए यहाँ पर दिखाया जाता है। संघ के 100 years यानी कि 100 वर्ष संघ के शतक। ये फिल्म आप सभी लोगों के नजदीकी सिनेमा घरों में 20 फरवरी 2026 को जो है रिलीज होने वाली है। इसके पेड प्रीव्यूज आप 19 फेब को जो है सिनेमा घरों में देख सकते हैं। एंड ट्रेलर के अंत में अजय देवगन की आवाज आती है, ये कहानी है उस विचारधारा की इन्हें इन कई वर्षों में मिटाने की कोशिश की गई, लेकिन हर बार वो और मजबूती से जो है वो वापस आया। तो गाइस गुरुजी गोलवलकर के जन्मदिन के अवसर पर यानी कि 19 फरवरी को इसके पेड प्रीव्यूज रखे गए हैं। जाकर टिकटें बुक कीजिए। एंड इस फिल्म को 19 या फिर जब 20 को रिलीज हो रही है तो कृपया करके अपने नजदीकी सिनेमा घरों में देखिए।
तो गाइस ट्रेलर तो बहुत ही पावरफुल है, बहुत ही हार्ड हिटिंग है, इसलिए वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल ट्रेलर्स बन जाता है जो कि भारत में कभी भी रिलीज हुआ होगा। यानी ट्रेलर जो है यहाँ पर जो संघ की उन सच्चाइयों को हमसे रूबरू कराता है जो कि बाहर कभी भी आने नहीं दिया गया। ये ट्रेलर जो है ऑडियंस को डेफिनेटली सरप्राइज करेगा एंड इंडिविजुअल्स जो लोगों ने यहाँ पर संघ पे आरोप लगाए एंड वापस से यहाँ पर एक ट्रेलर जो है उनको रिविजिट करता है। मैंने आपको बताया ही है कि किन लोगों ने यहाँ पर इस ट्रेलर के माध्यम से संघ को रोकने की या फिर उनको बैन करने की यहाँ पर बातें जो है कही थी। तो गाइस ये ट्रेलर जो है उनकी साइड ऑफ स्टोरी जो है उसको डेफिनेटली रिवील करता है। ट्रेलर का सबसे बड़ा हाईलाइट है आरएसएस का रोल जो है, जो कि इंडिया के फ्रीडम मूवमेंट में जो है वो यहाँ पर बताया गया है एंड नैरेटिव जो है इस फिल्म में आपको देखने के लिए मिलेगा। विजुअली ट्रेलर काफी ज्यादा पावरफुल है, बहुत सारे गूजबम्प मोमेंट्स है इस पूरे के पूरे ट्रेलर में एंड ये ट्रेलर कंप्लीटली एक सिनेमैटिक स्ट्रॉन्ग सिनेमैटिक प्रेजेंस जो है वो मेंटेन करता है। फिल्म ऐसी है जो कि सिर्फ थिएटर्स में आप देखिए जाकर एंड डेफिनेटली ये फिल्म रिलीज होने के बाद बहुत ज्यादा डिबेट होने वाला है एंड डिस्कशंस भी बहुत ज्यादा होंगे क्योंकि गाइज ये पार्ट ऑफ द स्टोरी जो है आज तक कभी बताई नहीं गई है। तो गाइज एक अनसीन एंड अनहर्ड नैरेटिव जिसे कहते हैं आरएसएस के बारे में वो इस पूरे के पूरे फिल्म में दिखाया गया। आई थिंक वही इसका कोर ऑफ द स्टोरी होगा। तो गाइस जिन लोगों को नहीं पता आरएसएस के बारे में ये फिल्म उनके लिए बनाई गई है, उनको एक्सप्लेन करने के लिए कि ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो किसके लिए खड़ी हुई है अपने अर्ली डेज में, व्हाट दिस ऑर्गेनाइजेशन स्टूड फॉर, दिस इज व्हाट शतक द मूवी इज ऑल अबाउट। ये फिल्म जो है यहाँ पर विजन एंड आइडियोलॉजी ऑफ डॉक्टर केशव बालीराम हेडगेवार एंड उनकी जर्नी जो है आरएसएस को बनाने के लिए उसको हमारे सामने दर्शाती है। ये पूरे की पूरे ट्रेलर में हमको जो प्रिंसिपल्स है लीडरशिप ऑफ डॉक्टर एमएस गोलवलकर, इन्हें हम गुरुजी कहते हैं, उनके भी गाइज यहाँ पर प्रिंसिपल्स को बताया गया है एंड उनका इन्फ्लुएंस जो है यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह से रहा है। मुझे ट्रेलर काफी ज्यादा इम्पैक्टफुल लगा, पावरफुल लगा। मुझे भी चीजों के बारे में ज्यादा पता नहीं था, जब ट्रेलर देखा तो मेरी भी आंखें खुली की खुली रह गई। जाइए गाइज ट्रेलर को देखिए एंड 20th को ये फिल्म जब नजदीकी सिनेमा घरों में आएगी तो ये फिल्म को आप जरूर देखिएगा। Maman Ansari signing off. You're gonna see me very soon. Till then, as always, say stay cool, man. I give the Shatak official trailer 5 on 5 stars.